हेलो आइए भैया ये बाबा साहब का मिशन बा आई मिशन में आई मिशन के काम जब लागत बा तब बहुत से नए लोग जाने लगे कि बाबा साहब का मिशन का होला। लेकिन जहाँ कहूँ मिशन में अगर चंदा दिए हो खर्चा दिए का होई तो बहुत जने भैया लोग ज्यादा से ज्यादा निकले हैं 100 रुपया 100 रुपया। एक मूर्ति के अगर पट खोले खोई जो हमारी ऐसे खड़ी रही एगो मूर्ति के पट खोले खोई तो वहां 100 के बात ना हुई। क्यों कहिए हमारी तरफ से 5000 क्यों कहिए हमारी तरफ से 10,000। इसीलिए फिर गीत बा कहना बा हेलो कि मिशन मध्य हंसवा अरे मिशन मध्य हंसवा टंकी में पंसवा हजारा दिए हैं भैया ये बाबू बाबा साहब के मिशन मार्गर दिए खोली 100 रुपया। हाँ बाबा साहब के मिशन मार्गर दिए खोली तो ज्यादा काका 100 रुपया निकले हैं। लेकिन अगर हम ऑर्केस्ट्रा अगर आ जाइए ऐसे उड़ार के दिहल जाई और रुपया है या हरियाण से निकली ये हरियाण से कहने बात अरे मिशन मध्य है सौवा टंकी में परसौवा अरे हजारा दिए हैं भैया अरे हजारा दिए हैं भैया जब पटा खुली कहीं की कहूँ पानी चिट्टा दिए लागे बुढ़वा दादा कहिया एक भंडारा नहीं करबो अरे भंडारा की है बड़ा पुण्य हो रहा हो कहीं का करी भैया काका हमारे कहीं का करिए भैया पैसा नहीं बा थोड़ा पैसा है तो ऐसा यही सिनेमा महिला लड़का का एडमिशन करावे है एडमिशन बार बार कराए लेकिन भंडारा कई जाए भंडारा की है बड़ा भारी पुण्य मिलेगा कहना बा का झूठ बोला था दूसरे लड़के तो हार बम्बई कमाता है और हाथों पैसे नहीं है। अरे कहीं है भंडारा चाहे तो 4,000 कर्जा रहो लेकिन भंडारा कई जा रहे रुपया खातिर कई जा रही है जाने पूरा गौवा हजारा दिया भैया हजारा दिया भैया हजारा दिया भैया अरे मिशन मध्य
कहिए कहिए चलो चली नहाए आया जाए अच्छा और दूसरी मिल जाए कहीं ये बहनी चला नहाइयो और वही चला कोई नहावा जाई कहाँ प्रयागराज की कहाँ हाँ वही भाई इलाहाबाद में और वही सखी जरा लिया कोई अच्छा कहीं वही सखी जरा लिए तो सखी जरावे के बाद हमारे धर्म कोनो भेदभाव नहीं रही ये दादा काका भैया लोग कहीं है द्वेष चलो खर्चा बर्चा करके नहाया हो और वह द्वेष जरा लिया जाए और द्वेष जरा लिए और उसके बाद ही यहाँ आवा जाए बराबर खावा पिया जाए हमारे धर्म कोनो भेदभाव नहीं भाई देखिए ये लोग को डर नहीं है कि सेनापति सवारी निकल रही है कितना है मन चमन से ये गीत गा रहे हैं खुशियां मना रहे हैं ऐसा नहीं होगा गंगा जी नहाए जई है 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 गंगा नहाए जई है हे काशी बनारस जगन्नाथ जी नहाए जई है काशी बनारस जगन्नाथ जी नहाए जई है काशी बनारस जगन्नाथ जी भैया गंगा जी नहाए गई है जमुना जी नहाए गई है नहाए के लौट आए बाबू हमार वह द्वेष जराई अब आए जब घरे भंडारा खानी तो कहीं द्वेष आए तो कबर खा ली हो अब हम तुम्हें द्वेष हो गया ना हमारे धर्म को भेदभाव नहीं है कहीं अच्छा खाना द्वेष आइबे आवत आवत जब आइबे कहीं जब सब खाए भे तब आए उसका द्वेष अब आए तैसे चार परक कर लगा रहे तैसे गुटका खाए लिए अच्छा कहीं रे आओ देश खाए हम तुम बराबर हो गए कहीं जब बाटे कार खाली गुटका खाया ना रहे दियो हाँ मुँह में कहीं ना रहे दियो ये माई बहनी कहीं रे आओ सखी जरा लीने गए अब हम तुम बराबर हो गए ला खा लीन जाए कहीं भाग बहनी एक रोज खती कार हम बेधर्म कर हाँ करोगे अबे भाई पटीदार जान पर है तो का कहिए खिसिया रह गई ये न तो कार पकाओ किन्नी लाइक दाई आए समैया जब इकट्ठा खाई बहुत अब का बोला तो सखी जरा ली आई नहीं लेकिन खाई बहुत अब का कहीं किन्नी लाइक दाई ने आए समैया अरे मुहबा ये जसका जरा दे है भैया मिला के दाई आए समैया मुहबा ये जसका जरा दे है भैया का हो सरकार का भाई सरकार अरे तनिक जीरा नहीं चिंता है कि तुम्हारे ऐसा सरकार मिल गया है साहेब मिल गया है तो जीरा तनी आनंद हो गए तो ये खुशहाली में यह गावत रहना का करे खुशहाली में गुमराह कर रहा था कि गा रहा था क्या का गुमराह कर अरे कल से हमारे साथ में आई आवत है लेकिन बड़ी इसको पकड़ करके लाओ अरे अरे आई पकड़ करके लाओ अरे सरकार सुनो यहाँ हमारे इलाका में यह कुल मनोरंजन चलती है अब जवन तो बता दिया हम वही करबे अब दूसरा नहीं करबे देखो मेरा नाम पुष्पभूषण प्रसन्न है पहले सुनो हमारे यहाँ ही महाराजा का यह हुक्म रहा कि यह सब प्रचार करो अंधविश्वास ना मानो आडम्बर ना मानो शिक्षा के दुनिया में आओ ज्ञान का दीप जलाओ महाराज हम यह कुल कहीं ना तो सबका यह कुल हम बताई थे और तो गुस्सा के मारे हमारे करिया बैंड हो तुझे राजा को लगता होगा कि यह अंधविश्वास है हाँ तुझे लगता होगा ये अंधविश्वास है हाँ। तू ये बता कि जो राजा कहता है वो सिर्फ
प्रकृतिवाद की बात करता है और यहाँ पे ईश्वर का नाम लिया जाए, ठीक है, वो बुद्ध की बात करता है और ब्राह्मणवाद को खत्म करता है। तो नहीं जाता है कि मैं सोम ब्राह्मण खान। अब तू ऐसा बात नहीं करेगा। अरे दादा हम कही था कि मने प्रकृति का कोनो चीज पाई हो, प्रकृति माने तो बहुत कुछ इतना सब हो जाता है, प्रकृति का देन है। और अंधविश्वास हम का जानी कहो जरा कुछ दिखाते नहीं। बहुत जनी माई बहनी चाहिए बुढ़िया माई लोग अता धोधा बना दिए हैं बाबू लोग, और धोधा बनाए के लिए पोत लिए हैं और वही मूड़ी पटक दिए हैं। कहीं है माता जी कल्याण की हो, कहीं है हे माता जी कल्याण की हो। बम्बई में कल्याण है, कल्याण पड़त है बम्बई में, और यही कहीं कल्याण की हो। हम ही बताए थे कि उन्हें अपने बनाई है चौरी और अपने करी है चिरौरी। एक हम का मानी हो, अपने बनाई चौरी अपने करी चिरौरी, इको हमें ना महाराज चौरी न माने। अब महाराज का नहीं चलता है, ये पुष्पमित्र संग सेनापति का चलता है। अरे 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 ये तो वही ऐसा है। अरे दादा जलवा दर्श दिए ताकि बिना हवा आराम से घरा चला जाए। अब जवन कहबे वही करब। ठीक है, अब आज से तू किसी भी प्रकार की बात नहीं करेगा। और राजा कभी भी अगर निकल रहे हैं, अच्छा ही बताओ, कोई रास्ते में नहीं आना है। अच्छा ही बताओ, तू ऐसा कहा था तो हर कहा हम मानी, और वो राजा मनाई मने हुए, अब उनके समनवा जा वही है कुल कहबे और ना मानी है तब। अरे उसको मनाने का काम तेरा है। अरे दादा हमरे करे, अरे दादा हम जाने क्यों नहीं। अरे बाप अरे दादा हमें लागत है राजा से ढेरे एक गिराई पड़ी। अच्छा अच्छा बाबू अब यहाँ से निकल जा, निकल जाए। हाँ, और कभी भी ये भनक राजा को न लगने पाए कि सेनापति बहुत जुर्म कर रहा है। अच्छा। अभी तो क्या है, ये सारी जनता हमारे इर्द गिर्द मनाएगी। अच्छा। और जो मैं कहूँगा वो होने वाला है, ना कि वो राजा बृहदर कहेगा वो होगा। अच्छा तो चाहे बता दी क्या बताएगा? कभी भी कुछ नहीं बताएगा, और बताएगा तो तेरे बाल बच्चों को अरे हाथी के पैरों तेरे कुछ दिया जाएगा। नहीं नहीं डर बड़ा भारी चीज होता है। अच्छा नहीं बताई बाबू ना जा जाए भाग यहाँ से भाग। चलो हमारे
संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं हमारे साथ अगर दोगे तो मैं आने वाले दिन सेनापति तुम्हें बनाऊंगा। देंगे। देखिए ये बुद्धन शरण गच्छामि, ये मुझे बहुत पता है, और ये आवाज जब हमारे कान में पड़ जाती है ना तो समझो कि क्या हो जाता है, और इसका खात्मा करना है। जो जहाँ कहीं भी अगर ये बुद्ध की बात करते मिल जाए उसे बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। लगाओ कोड़े इसको, इतना कोड़े मारो कि ये भूल जाए बुद्धं शरणं गच्छामि कर। मैं बुद्ध जीवी हूँ, इसलिए मैं बुद्धं शरणं को मानता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध ने मुझे चलने का मार्ग बताया, इसलिए मैं बुद्धं शरणं गच्छामि में करता बड़ा हूँ। बुद्धिजीवी बन रहा है। एक बार समझा दिए सब, भाषण दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बुद्धिजीवी बन रहा है। मैं बुद्ध को ही मानता हूँ। फिर कह रहा है अब क्या मानेगा जो मैं कहूँ। मैं प्रकृति को मानूंगा, बुद्ध को मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। और अब क्या मानेगा, अब क्या मानेगा, क्या मानेगा। इधर आ, क्या मानेगा, क्या मानेगा। जो कहो मैं मानूंगा। हाँ तो अब तुम ये वचन नहीं बोलेगा, जा निकल जाए यहाँ से, और कानो कान किसी को ये भनक ना आने पाए कि सेनापति ने गिरफ्तार उठाया है। ठीक है, जाए यहाँ से। मुझे भगवान बुद्ध अपना बना लो, देखो क्या होगा। मुझे भगवान बुद्ध अपना बना लो, देखो क्या होगा। मुझे भगवान बुद्ध अपना बना लो, देखो क्या होगा। भंवर में डूबती नैया, भंवर में डूबती नैया, बचा लो, देखो क्या होगा। भंवर में डूबती नैया, बचा लो, देखो क्या होगा। भगवान तुम्हें अपना बना लो, देखो क्या। राजन की जय हो। जय हो मंत्रीवर। मंत्रीवर जी राजा, ये बताइए कि हमारे राज्य का कैसा समाचार चल रहा है। ठीक समाचार चल रहा है राजा। कोई को किसी बात की चिंता तक नहीं है। कोई बात की चिंता नहीं राजा। ठीक है मंत्रीवर, ऐसा ही होना चाहिए।
ठीक है राजा, ऐसा ही होगा। अरे पूरे दिन तेरा जन तुम्हारा सहारा, बुरे दिन तेरा जन तुम्हारा सहारा, और मदद इस घड़ी पे कर दो हमारा, मदद इस ये क्या कह रहे हैं? अरे महाराज, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सेनापति इतना ईमानदार और ईमानदारी से हमारा राज चला रहा है। अरे महाराज, सेनापति जो आपका पुष्यमित्र सिंह है बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है महाराज। प्रजा को बहुत बताता है, जगह जगह लोगों का खाल खींचता है, कहीं मार डालता है। देखिए हमारा बदन सीधा नहीं हो रहा है महाराज। ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरा सेनापति ऐसा सेनापति है कि हमारा सेनापति किसी राज में किसी राजा के पास नहीं नहीं होगा। महाराज, नहीं, वो सेनापति जब था तब था, अब वो अन्यायी हो गया है, बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है महाराज, बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। ऐसा मत कहो, ये बात कभी नहीं हो सकता। हमारा सेनापति बहुत अच्छा से ही हमारा राज चला रहा है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ सर। अब वो सेनापति नहीं रहा, वो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता है। आप प्रजा में घूम घूम कर देख लीजिए, उसके जुल्म से आपकी प्रजा त्राह त्राह कर रही है महाराज। ये बात सब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसे मानूं कि मेरा सेनापति राज्य में नहीं जाता होगा, प्रजाओं को सताता होगा? यह असंभव की बात है। ऐसा बात मत कहो, ये सब बातों को मैं नहीं जानता। खैर महाराज, आप राजा हैं, आप नहीं मानेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें आपसे विनती करते हैं, मैं सच कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा कमीना हो गया है, अब लोगों को बहुत सताता है, कहीं बच्चों को उठाकर फेंक देता है तो कहीं बूढ़ों को कुचल देता है। वो किस्म का सता रहा है, तरह तरह का सता रहा है महाराज। ये सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम जाओ और मैं पूछता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ ठीक है महाराज, आप यकीन कर लीजिए। मंत्री सेनापति को दरबार में पेश किया जाए। ठीक है राजा, मैं अभी पेश करता हूँ। अरे ये क्या हो गया? ये कैसे रो रहे हो? रोने की आवाज कैसे आ रही है, बताइए। हम बहुत सताए जाते हैं राजन, बहुत सताए जाते हैं। मत रो, ये किस चीज की बात की परेशानी है? कैसे रो रहे हो? जो आपका सेनापति हो गए बहुत सताते हैं महाराज, बहुत सताते हैं। क्या कह रहे हो? बहुत सताते हैं, मारते हैं, जिंदा काट देते हैं महाराज। ये सब झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज, सच कह रहा हूँ। ये सब बातों पर हमको विश्वास नहीं है कि मेरा सेनापति इतना ईमानदार नहीं है। ईमानदारी से हमारा राज चला रहा है और तुम हमारे सेनापति को कह रहे हो कि वो गद्दार है, ईमानदार है,
बहुत अत्याचारी है राजन, बहुत अत्याचारी है। यकीन कीजिए राजन, बहुत मारते हैं। ठीक है, मैं बुलाता हूँ, पूछता हूँ समय बस से कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। ठीक है राजन, लेकिन ये सब बातों पर हम पे विश्वास नहीं है। जाओ, विश्वास कीजिए राजन। मंत्री और जी राजन, सेनापति को दरबार में पेश किए जाए। ठीक है, मैं भी पेश करता हूँ। राजन की जय हो। जय हो, जय हो। कहिए राजन, कहिए सेनापति, कहिए सेनापति, राज्य का क्या समाचार है? राज का समाचार तो बहुत अच्छा चल रहा है, और उसके लिए तो ये मंत्री और भी काफी है। मैं तो जहाँ जहाँ सेना की टुकड़ियाँ लगी हुई हैं उसी में व्यस्त रहता हूँ। ज्यादातर प्रजा में मैं कभी घूमने नहीं जाता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी सेनाओं की है। और हमारे सेना कभी कभी जब जाते हैं बताते हैं ठीक ठाक चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है राजा। हाँ सेनापति, ये तुम पे तो हम पर भरोसा है कि आप राजकाज बहुत अच्छे चला रहे हैं, लेकिन सब लोग यहाँ आकर के रोते हैं कैसे? क्या कहा राजन? सब लोग कौन लोग क्या कह रहे हैं ये तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ प्रजाजनों दरबार में आकर के रोते हैं कि हमें दुख पड़ रही है, कैसी बात है? हो सकता है राजन, ये इतना बड़ा राज्य है, किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है। वो राजा होने के नाते आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई खाने के लिए परेशान होगा, कोई किसी काम के लिए परेशान होगा, तो वो सब तो राजकोष का काम है, सेना का काम थोड़े है। वो और किसी प्रकार का कष्ट उन्हें हो, उन्हें कोई सता रहा हो तो बताइए। मेरे रहते हुए किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। हाँ सेनापति, हमें तुम पे भरोसा है, बहुत ज्यादा ही भरोसा है कि आप राज्य बहुत अच्छे चला रहे हैं, लेकिन आप ही का नाम प्रजाजनों ले रहे हैं कि हमें सेनापति भंवर सिंह, हमें सेनापति सता रहे हैं। ओ राजन, बार बार आप वही बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ने जरूर मेरे विरुद्ध भड़काया है। खैर कोई बात नहीं है, और बातों से तो इस बात को मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन यदि आपको विश्वास नहीं है तो नगर भ्रमण, राज भ्रमण कर लिया जाए और चल करके देख लिया जाए। अगर मेरे समक्ष कोई आदमी मेरा नाम ले रहा है तो जो भी दंड है मैं उसको स्वीकार करूंगा। ठीक है सेनापति, हमारा जी चाहता था कि मैं राज को घूम लूं, राज को देख लूं। चलिए, मैं राज को घूमना चाहता हूं। ठीक है, मैं कुछ सेना के नौजवानों को लगा देता हूँ साथ में और स्वयं चलता हूँ। चलिए नगर का भ्रमण हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है राजन, तैयारी कीजिए और फिर हमें अवगत कराइए। हेलो, भूखे माजी ने गया ना पितावा मोर भाई